कैड मॉडल से हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा फर्स्ट यूनिट का मेजर टॉपिक दैट इज सॉलिड मॉडलिंग। द करंट स्टेट of the art in CAD is the most sophisticated method of representing an object. Unlike wireframe or surface models, a solid model represents an object in the virtual environment just as it exists in reality. तो अभी हमने 3D मॉडल्स भी देखे, उसमें वायर फ्रेम है और सरफेस मॉडल है। वायर फ्रेम और सरफेस मॉडल से ऊपर उठ के नेक्स्ट एडवांस स्टेज है दैट इज सॉलिड मॉडलिंग। सॉलिड मॉडलिंग क्या है? किसी ऑब्जेक्ट को और एडवांस लेवल पे सोफेस्टिकेटेड और तरीके से रिप्रेजेंट करने का एक तरीका कैड में सॉलिड मॉडलिंग कहलाता है। जैसे वायर फ्रेम और सरफेस मॉडल में हम क्या कर रहे थे, वायर फ्रेम में हम केवल एजेस को काउंट कर रहे थे, बीच में होलो पोर्शन छोड़ दे रहे थे। फिर हमने सरफेसेस ली, क्या एजेस को कनेक्ट करते हुए जो 6 फेसेस बने क्यूब के, वो हमारे सरफेस मॉडल हो गया। लेकिन अभी भी अंदर से वो क्या है, होलो है। A solid model represents an object in the virtual environment just as it exists in reality. रियलिटी में जो वो क्यूब होगा, सॉलिड मॉडल होगा क्यूब का, वो पूरा का पूरा होमोजीनियस मटेरियल होगा। तो अब पहले एजिस, एजिस के बाद सरफेसेस, सरफेसेस के बाद अब हम सॉलिड मॉडल की बात कर रहे हैं कि वो कंप्लीटली बिल्कुल मटेरियल से फिल्ड अप है, जैसे रियलिटी में एग्जिस्ट करता है। ऐसे मॉडल जब हम कैड पे डेवलप करेंगे, कंप्यूटर एडेड डिजाइन की हेल्प से कंप्यूटर पे डेवलप करेंगे, वो सॉलिड मॉडलिंग कहलाएगी। इट हैव वॉल्यूम एज वेल एज सरफेसेस एंड एज। उसमें आपकी एजेस भी हैं, सरफेसेस यानी कि एरिया भी है, और उसके अंदर जब होमोजीनियस मटेरियल है यानी कि वॉल्यूम भी है। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है आपका लेंथ, विड्थ इनटू हाइट। वो उस पूरा तीनों को कंप्लीट फिलअप करके हम सॉलिड मॉडल बनाते हैं। In this way, the interior of the object is represented in the model as well as the outer surfaces. सॉलिड मॉडलिंग में हम उस ऑब्जेक्ट के इंटीरियर की भी काउंट करते हैं, उसको भी कंसीडर करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। उसके साथ साथ उसकी जो आउटर पेरिफेरल सरफेसेस हैं, उनको भी काउंट करते हैं, उनकी एजेस को भी काउंट करते हैं। तीनों चीज आ गई सॉलिड मॉडल में। जबकि 3D मॉडल हमारा वायर फ्रेम पे डेवलप हो सकता है, जिसमें केवल एजेस हैं, सरफेस भी नहीं है। फिर हमारा 3D मॉडल कौन सा हो सकता है? वायर फ्रेम के बाद हमने देखा सरफेस मॉडल से, जिसमें केवल सरफेस है, अंदर नहीं है, वॉल्यूम नहीं है। फिर सॉलिड मॉडल है जिसमें एजेस भी हैं, सरफेसेस भी हैं और वॉल्यूम भी है। तो ये इस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं।